बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक ख़ास दिन है यानी 5 रजब है और पीर के दिन की अहमियत पर आज मैं बात करने वाली हूँ। ये दिन ना सिर्फ इस्लामी तक़वीम में अहमियत रखता है बल्कि रिस्क, दौलत और बरकत की दुआ के लिए भी इंतहाई ख़ास मुबारक दिन समझा जाता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ख़ास सूरह के बारे में बताऊंगी जिसे पढ़ने से ना सिर्फ रिस्क में कुशादगी होती है बल्कि अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हासिल होती हैं। वो वजीफ़ा वो बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है और इसको अल्लाह पाक की लाडली सूरह भी कहा जाता है। और देखिए आज 5 रजब का दिन है, इस रात को ये पढ़ना है, इसके बाद आपको इसके खुद पूरे साल फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा ताकि डेली बेसिस पे रजब के मुफीद वज़ाइफ आपको मिल सके। तो देखिए मैं सबसे पहले स्टार्ट इस तरीके से करूँगी कि रजब का जो महीना है ना, उन 4 मोहतरम महीनों में से एक है जिनका ज़िक्र कुरान में किया गया है। कुरान में सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में जिस दिन इसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, उसमें एक महीना रजब का भी है। सुभान अल्लाह। अच्छा देखिए, रजब में इबादत का अजर कहीं गुना बढ़ जाता है और अल्लाह के कुर्ब के लिए ये बेहतरीन महीना है। और अगर मैं बात करूँ तो पीर के दिन की, तो पीर का दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास दिन है क्योंकि यही दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। आप पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे और सही शरीफ में आया है कि ये दिन मेरी पैदाइश का दिन है और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई। अगर मैं बताऊं पीर के दिन का दुआ का, ज़िक्र का और इबादत का, तो ये कहेंगे कि ये कबूलियत का दिन होता है। रिस्क में बर्तन बरकत के लिए ख़ास सूरह मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखें, उस सूरह है उसका एक हिस्सा अहम हिस्सा है और मैं आपको बता दूं कि वो हिस्सा ऐसा है कि वो कुरान पाक में है, हम उसे नमाज में पढ़ रहे होते हैं और वही हमें आज 5 रजब पीर के दिन रिस्क और दौलत के लिए पढ़नी है। अब वो सूरह, अब आप कहोगे वो कौन सी है, तो वो सूरह है सूरह इखलास। ठीक है ना, ये अल्लाह पाक की लाडली सूरह है और इसको कहते हैं ना कि अगर आप 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लिया तो आपने एक कुरान मुकम्मल का आपको इसका अजर मिल जाता है। तो देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले तो इसका तरीका बताऊंगी कि आपको तरीका क्या करना है और किस वक्त पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला तरीका ये है कि आपको वज़ू करके पाकीज़ा हालत में आना है। दूसरा ये है कि आपको वक्त का ख्याल रखना है। जो सूरह इखलास है उसको पीर के दिन पढ़ना है नमाज इशा के बाद 33 टाइम्स। ठीक है ना। अब मैं आपको तरीका पहले बता देती हूँ। तरीका ये है कि सबसे पहले आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। जब आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, इसके बाद आप लोगों को देखिए कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हो, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो, कोई नॉर्मल दुरूद शरीफ पढ़ लो। वज़ू की हालत में बैठना है किबला रुख होकर। फिर सूरह इखलास को 33 टाइम्स पढ़ना है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके बाद आपको आखिर में 3 दफ़ा आपको सूरह दुरूद इब्राहिमी फिर से पढ़ना है, या जो भी आपने दुरूद पहले शुरू में पढ़ा होगा वही दुरूद आप फिर से पढ़ लिया करोगे। ठीक है ना। इस्लाम में इतनी ही इस सूरह की फ़ायदे हैं कि मैं अगर बताऊँ तो ये सूरह रिस्क की तंगी को दूर करने के लिए, दौलत में इजाफे के लिए और बरकत के लिए मुहर्रम है। ठीक है ना। अब आपने पढ़ लिया, इसका मैंने आपको तरीका बता दिया। इसके बाद आपको अल्लाह से दुआ करनी है। अब देखिए दुआ किस तरीके से करनी है वो भी मैं बताती हूँ। देखिए दुआ करने से पहले जब आप हाथ उठा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको अल्लाह के ऊपर यकीन होना चाहिए। जब अल्लाह के ऊपर तवक्कल हो, इसके बाद हाथ उठाओ। फिर आजिज़ी के साथ दुआ करनी है और दुआ में शुक्रगुज़ारी और मग़फ़िरत की दरख्वास्त ज़रूर करनी है। ये नहीं कि हाथ उठाया और अल्लाह पाक ये चाहिए, नहीं। पहले तो अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उसको बताना है कि हम उसके लायक भी नहीं थे, फिर भी अल्लाह पाक आपने हमें इतनी ही नेमतें दी और जो गुनाह हम कर रहे हैं या कर बैठे हैं उसकी मग़फ़िरत मांगनी है और फिर अल्लाह पाक से अपनी हाजत ज़ाहिर करनी है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक अमली रहनुमाई गाइड कर देती हूँ कि अगर आप ये अमल मुस्तकिल तौर पे भी करते हो ना तो आपके रिस्क में बरकत ही बरकत रहेगी। और ये वजीफ़ा तो आज की रात पीर के दिन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, इसीलिए मैं अर्जेंट बेसिस पे आपको बता रही हूँ और ये ज़िंदगी के तमाम मसाइल को आसान कर देगा। अच्छा जी, इख्तिताम में मैं एक ख़ास अमल करने को आपकी ज़िंदगी में देखना तब्दीली महसूस करोगे और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रगुज़ार बनते ही जाओगे, क्योंकि इससे अल्लाह पाक, इस सूरह से अल्लाह पाक आपको इतना ही नवाजेगा कि आप अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करते करते थक न होगे। अच्छा, दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको रिज़्क़ हलाल, दौलत और बरकत अता फ़रमाए। आमीन।